कोरोना महामारी के घटते मामले के बाद देश में सब कुछ सामान्य हो चुका है। जीडीपी पटरी पर आती दिख रही है तो सरकार की कमाई भी बढ़ गई है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,31,000 करोड़ रुपए रहा। लंबे समय बाद मिले राहत के ये दिन जल्द ही समाप्त हो सकते हैं क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट दुनिया को डरा रहा है। WHO तो इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट बता चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है, जिसके बाद अब भारत सरकार भी हरकत में आती दिख रही है। इस साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में देश की बड़ी आबादी आ गई थी, जिसमें से करीब 5 लाख लोगों की जान भी चली गई। वैसे यह आंकड़ा सरकार का है, हकीकत में जान गंवाने वालों की संख्या कई गुना अधिक थी। लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं। बाजार, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब कुछ खुल चुका है। देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है, लेकिन राहत के ये चंद दिन जल्द ही बीतने वाले हैं। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट, जिसे WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है, तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक की रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। दुनिया के 25 देशों में अब तक ये वेरिएंट पहुंच चुका है, जिसके बाद अधिकांश देशों ने अपने यहाँ विदेशी नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन का असर शुरू होने से पहले भारत सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर रोक की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। DGCA की ओर से बताया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन घरेलू उड़ानों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। घरेलू उड़ानें पूरी क्षमता के साथ उड़ेंगी। एयर बबल के तहत संचालित की जा रही उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी। दरअसल DGCA ने फैसला प्रधानमंत्री की अपील पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। टीवी लाइव की रिपोर्ट।